तो जब हम जीतते हैं तब हम हरियाणा के नहीं होते हैं, जाट नहीं होते हैं, पर जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और जब हम सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरते हैं तब हम जाट बन जाते हैं, तब हम हरियाणा के बन जाते हैं। ये जो बीजेपी का पूरा साजिश रहा है, पहले दिन से आरएसएस का साजिश रहा है, लोगों को बांटो, फूट डालो और राज करो। पहले इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन लोग ये नहीं समझे किससे बचानी है। बचानी तो इन्हीं से थी ना असल में। मुझे लगता है लोगों को केरला स्टोरी से ज़्यादा कर्नाटका स्टोरी ज़्यादा पसंद आया। केरला स्टोरी में वो लोग जो झूठ का और जो फरेब फैला रहे थे, पहले उन्होंने बोला 30,000 लड़कियों को भगा के लेके गए हैं, उसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज 22वां दिन है जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर लगातार बैठी हुई हैं और जो लोग उनके समर्थन में हैं वो लोग भी लगातार जंतर मंतर पर आकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। हम भी यहीं मौजूद हैं और जब कर्नाटका के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, कांग्रेस ने बहुमत से वहां जीत ली है, तो अब यहाँ पर लोगों को क्या लगता है, क्योंकि पहले काफ़ी बयान सामने आए थे, लोग बोल रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन में बिजी हैं, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो शायद कोई ना कोई बयान या कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अंकल जी, क्या लग रहा है, फिर अब कार्रवाई होगी? बात ये है कि वो ना आज के दिन बुराई को सिंबलाइज करने लग गए हैं बीजेपी वाले, और ये जो कर्नाटक में हुआ है ये वास्तव में जो जन आदेश का अपहरण किया था ना इन्होंने, उसका प्रतिशोध लोगों ने ले लिया। और इसका केवल कर्नाटका के भीतर ही इसका संदेश नहीं गया है, इसका संदेश पूरे देश में और दुनिया में गया है कि जो भी बुराई को ये सिंबलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पर आज ये डिमोरलाइज निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। जो लोगों को बांटने की कोशिश कर ली, यहाँ पे ये जो दुष्कर्म का मामला चल रहा है, ये दरअसल केवल इन महिला पहलवानों का नहीं है, आज पूरे देश में आम जो महिला और आप जैसी जो बेटियां हैं ना, उनके लिए एक तरह की इनसिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ है नहीं, गुंडागर्दी है। गुंडे मतलब आम आदमी कानून से डरता है, गुंडा नहीं डरता है। तो ये नीचे दबी हुई है, महिलाएं लड़कियां बोल नहीं पाती। ये कह रहे हैं ना पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने, वो बोलती तभी है जब बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी चला जाए। और आज जो आम आदमी चिंतित है ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है कि बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो बचाएगा कौन। बाढ़ होती है जो बाउंड्री करते हैं खेती की, अगर वो खेती को खाने लगे जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई है, तो सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग, एमपीज, मिनिस्टर, हरियाणा का वो संदीप मंत्री, खेल मंत्री था, जिसके ऊपर महिला कोच ने आरोप लगाया और उसके ऊपर एफआईआर। आपने बोला अंकल कि जनादेश का अपहरण कर रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछली बार लोगों ने बीजेपी को हराया था कर्नाटका में, और फिर भी उन्होंने एमएलए खरीद के सरकार बना ली। उसको मैं कह रहा हूँ जनादेश का अपहरण हुआ था तब। पहले इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन लोग ये नहीं समझे किससे बचानी है। बचानी तो इन्हीं से थी ना असल में। क्योंकि ये पूरा मनुवाद का प्रतीक है ये लोग, ये कुछ नहीं समझते। ढोल पशु शूद्र नारी ऐसा बोलते हैं ये सब ताड़न के अधिकारी। और जो कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात की कांग्रेस ने, और फिर बजरंग दल से बजरंग बली वहां पे पूरा चल गया, राजनीति ही पूरी बजरंग बली पर हो गई, उस पर क्या कहना है? दरअसल एक बजरंग दल का सवाल नहीं है, इनका जिसको संघ परिवार कहते हैं ना, विश्व हिंदू परिषद भी है। कहीं देखो राम के नाम को भी बदनाम कर देते हैं, श्री राम सेना नाम रख दिया, बताओ। और काम सारे के सारे ऐसे पाप के करते हैं। हमारे यहाँ भी हमने देखा है, मेवात के इलाके में गौ रक्षा के नाम पर इनके ऐसे गिरोह बने हुए हैं, उसमें कोई बजरंग दल भी नाम है, कोई गौ रक्षा संघ है। और ये 2016 में खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि जो दिन में गौ रक्षक बने हुए हैं ये रात को गोरख धंधा करते हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं अपने आप। मैं ये कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ ना पिछले हफ्ते बैल लेके जा रहे थे किसान राजस्थान में बेचने के लिए, तो हिसार के अंदर वो पकड़ लिया किसान को, बैल छुड़वा के पुलिस में बंद करवा दिया। लोगों को पता चला तब उनको वो भाग गए, नहीं तो पिटाई होती, मुकदमा दर्ज हुआ। अब लोग इनकी असलियत को ना समझने लग गए।
दुख की बात यह है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, इसलिए देश को कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ रही है। लेकिन अब उल्टी गलती शुरू हो गई है, किसान आंदोलन भी देश भर में फैलेगा और ये वास्तव में तीन तरफ का हमला है। एक जो सामाजिक हमला भी है जो बेटियों के ऊपर है, एक आर्थिक हमला है जो रोजी रोटी और रोजगार के ऊपर है, और एक लोगों की एकता के ऊपर है। यहाँ भी आपने देखा होगा जात पात का आरोप लगा रहे कभी जाट आंदोलन, जाट वर्सेस राजपूत। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा की क्यों बेटियां बोल रही और कोई नहीं बोल रहा। एक परिवार एक अखाड़ा। अब एक परिवार की बेटियां अगर मेडल लेके आ रही है तो परिवार के लिए गौरव की बात है और हरियाणा के लिए गौरव की बात है। यूपी से भी ला सकते थे, अगर इस तरह के ये नहीं बैठे होते तो इन्होंने यूपी के भी पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, इसलिए नहीं वहाँ से आ रहे। लेकिन अगर इनके समर्थन में जनता आ रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी तो बृजभूषण के समर्थन में कई लोग आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम भी जंतर मंतर पर कूच कर सकते हैं। देखो, इनकी कोई पेश नहीं चलने वाली। जातिवादी ध्रुवीकरण ऐसे नहीं होता, और नाटक करना हो तो अलग बात है, वो नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन लोग सब समझते हैं इन चीज़ों का अब अंत आ चुका है। मतलब बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या लग रहा है अब जिस प्रकार से कर्नाटक में जीत गई कांग्रेस, अब लग रहा है कि कोई ना कोई कार्यवाही हो सकती है, उन सारी चीज़ों का असर यहाँ पर भी पड़ सकता है? नहीं, कर्नाटक में शुरुआत हुई, सारे देश में बीजेपी का यही हाल होना है। ये तो मात्र एक शुरुआत है कर्नाटक की। अब इसके बाद बीजेपी का तो लास्ट टाइम था। ये पूछना चाहेंगे अंकल जी कि जिस प्रकार से बोला जा रहा था कि कर्नाटक में अभी बिजी चल रही है बीजेपी, अब इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, क्या लग रहा है अब ध्यान दिया जाएगा यहाँ पहलवानों के आंदोलन पर? भाई, मोदी जी ने ध्यान देना चाहिए। पहला ध्यान उधर हिमाचल का कट गया, दूसरा ध्यान कट गया कर्नाटक का, और तीसरा ये भी इसकी सत्ता परिवर्तन होगा अगर पहलवानों की बात नहीं मानी। एक राज्य के इलेक्शन से कैसे आप बोल रहे कि सत्ता परिवर्तन होगा? पक्का होगा। इसका एक पेड़ 100 साल का होता है और उसकी जड़ एक एक काटने लग जाए तो वो पेड़ सूख जाया कर। ठीक है मैडम है, तो ये भी इसकी धीरे धीरे जड़ यूपी में भी काटने लग रहे लोग, कटेगी नीचले लेवल की तो ऊपरले लेवल की भी कटेगी। देश का परिवर्तन कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है, जिसमें 80 MP होते हैं। और इसका सप्ताह यो जब तक यो धरना चलेगा ना, यो इसकी जड़ काटने पे बैठा है। अच्छा। हाँ, अगर फैसला नहीं गया, बृजभूषण को जेल के अंदर नहीं गिरा, तो ये उसकी जड़ें बृजभूषण की भी कटेगी और मोदी की साथ साथ कटेगी। अच्छा। हाँ। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अब कर्नाटका के रिजल्ट्स आ गए हैं, क्या लग रहा है कि चुनावी नतीजों का फर्क कुछ ना कुछ यहाँ पर पड़ेगा जो ये आंदोलन चल रहा है? हम तो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। जिस तरीके से पिछले 22 दिनों से इस देश की जो गर्व थे, जो लोग इस देश को सोना, सिल्वर, ब्रोंज जीत के लेके आए हैं, पूरी देश का नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किए हैं, जब उन लड़कियों के साथ, जब उन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और वो करने वाला कोई और नहीं बीजेपी का MP होता है, तो जो आम लोग हैं उन्होंने देखा है। और ये वही आम लोग थे जो कर्नाटक में जब वोट दिया है, वो सिर्फ बीजेपी सरकार, वहाँ के जो सरकार थे उनके खिलाफ वोट नहीं दिया है। जो बीजेपी सरकार पूरी देश के अंदर महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उनके खिलाफ भी वोट दिया है। तभी हम देखेंगे कर्नाटका के अंदर किस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। और जो बात वो कह रहे थे कि ये बस शुरुआत है, ये बस ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। इस देश की कोने कोने में आम जनता वो इकट्ठे हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। हमने इसके पहले देखा है जब किसान आंदोलन हुआ था, जो लोग बैठे हुए थे वो हमारी परिवार के थे। आज उसी परिवार की बच्चियों के साथ ये हादसा हुआ है, तो वो लोग फिर से सड़क पे उतर के आए हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आई हो? मेरा नाम दीक्षिता है, मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। आप बंगाल से आई हैं इनको समर्थन देने? जी जी। लेकिन जो आरोप मैम लग रहे हैं कि एक परिवार से ये लोग आ रहे हैं, फिर हरियाणा वर्सेस यूपी की ये लड़ाई हो गई है, उनको आप किस प्रकार से देख रही हैं? क्योंकि आप यहाँ से कहीं से भी नहीं। जी देखिए, जब इन लोगों ने सोना जीता था, जब इन लोगों ने कुश्ती में इस देश का नाम रोशन किया था, तब तो किसी ने कहा नहीं कि ये जाट है, तब तो किसी ने कहा नहीं ये हरियाणा से है, यूपी से है, तब तो वो देश के, हमारे देश के सम्मान थे ना। सारे लोग उनको कह रहे थे कि हमारी देश का नाम ऊंचा किया है। तो जब हम जीतते हैं तब हम हरियाणा के नहीं होते हैं, जाट नहीं होते हैं, पर जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और जब हम सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरते हैं तब हम जाट बन जाते हैं, तब हम हरियाणा के बन जाते हैं। ये जो बीजेपी का पूरा साजिश रहा है, पहले दिन से RSS का साजिश रहा है, लोगों को बांटो, फूट डालो और राज करो। जब ये लोग देखते हैं कि इनके खिलाफ आरोप हो रहे हैं, जब ये लोग देखते हैं कि इनका चेहरा बचाने का कोई जगह नहीं है,
तब लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमने देखा इतनी सारी रैलीज हुई, रोड शो हुए, द केरल स्टोरी काफ़ी चर्चित हुई प्रमोशंस के दौरान, रेड रोलीज के दौरान। क्या लग रहा है कि नतीजे आने के बाद वो सारी चीज़ें काम नहीं आई हैं बीजेपी के लिए? मुझे लगता है लोगों को केरला स्टोरी से ज़्यादा कर्नाटका स्टोरी ज़्यादा पसंद आया। केरला स्टोरी में वो लोग जो झूठ का और जो फरेब फैला रहे थे, पहले उन्होंने बोला 30,000 लड़कियों को भगा के लेके गए हैं, उसके बाद जब कोर्ट में उनसे पूछा गया वो 32,000 अचानक से कम के 3 बन गए। तो ये जो झूठ, फरेब और घृणा की राजनीति बीजेपी कर रहा है, इस देश के लोग जागरूक है। एक वक्त था जब उन्होंने उन पे भरोसा किया, उन पे विश्वास किया, पर वो भरोसा टूट रहा है। उन्हें पता चल गया है कि कौन इस देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, कौन लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं, और उनके खिलाफ जो भी लड़ रहा है, चाहे वो जब किसान लड़ा, किसानों के पास लोग खड़े हुए, आज जब यहाँ पे हमारे जो रेसलर्स है, जो हमारे पहलवान है, जब वो यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई संगठन से नहीं आता है। उनको ऐसा लगा कि ये लड़कियां जो हमारी देश का नाम रोशन किया है, अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्या होगा। उस दुख से, उस दर्द से, उस भय से वो लोग यहाँ पे आए हैं। और हम विश्वास करते हैं बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ इसी तरीके से मोहब्बत की राजनीति आगे बढ़ेगा। लेकिन आप बोले नफरत की राजनीति, उन्होंने तो बोला था कि जय बजरंगबली का नाम लेकर कमल का बटन दबाकर आइए, कर्नाटका के लोगों को बोला था। बजरंगबली का लोगों ने नाम लिया और कमल के अलावा और हर एक बटन में लोगों ने बटन दबा दिया, क्योंकि बजरंगबली तो बीजेपी नहीं करते थे। बजरंगबली जब पैदा हुए तो उन्होंने कहा नहीं था कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मोदी जी का समर्थन है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने राम को अपना बना लिया, बजरंगबली को अपना बना लिया, पर इस देश के जो लोग हैं, जो लोग सदियों से, कोई बजरंगबली का पूजा करता है, कोई राम का पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है, उनके लिए उनका आस्था, उनका विश्वास, उनका भगवान अपना है। जो लोग आस्थाओं को लेकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इस देश के लोग और दोबारा मौका नहीं देंगे। कर्नाटका ने रास्ता दिखाया है। पूरा साउथ इंडिया में, पूरा दक्षिण भारत में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे बीजेपी हुआ है। और ये जो शुरू हुआ है, ये जो मुहिम शुरू हुआ है, ये और भी आगे बढ़ेगा। और 2024 के इलेक्शन में हम ये जो जितने लोग हम लोग लड़ाई में है, सड़क में है, हम सारे लोगों की लड़ाई सफल होगा। लग रहा है कि 2024 के लिए आह्वान हो गया है कर्नाटका से। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी खुद वहाँ पे चले गए थे, इतने सारे रोड शोज उन्होंने किया, इसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना ज़्यादा एफर्ट कोई भी स्टेट की इलेक्शन में दिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है और कर्नाटक के लोगों ने उनको एकदम नमस्ते करके भगा दिया है, बोला कि वनक्कम आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है ये एक सूचना है पूरी देश के अंदर, जहाँ जहाँ पे सही तरीके से वोट होगा, लोग अपना जनमत जता पाएंगे, हर जगह पे बीजेपी की हार होगी। सही तरीके से वोट होने का क्या मतलब, आप क्या दर्शाना क्या चाहती हैं? मतलब सही तरीके से, जैसे हमने बहुत सारे जगह पे देखा है कि ये लोग वोट करने नहीं देते हैं, गुंडाई होता है, जो लोग आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको वोट बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स तक पहुंचने नहीं देते। अगर वैसा वाला कुछ नहीं हुआ, अगर जिस तरीके से हर बार चुनाव के पहले दंगा कराते हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ा देने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं रहा, लोग शांति से, इत्मीनान से अपना वोट अगर दर्ज कर पाए, तो हर जगह पे बीजेपी हारेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।